शुरू करें, रिश्ता बनने से पहले, रिलेशनशिप बनने से पहले का कुछ ऐसी चीज हो जाए जिसमें उसको लगे यार आदमी भला है, यार आदमी मजेदार है, यार आदमी कमाल का है, आदमी डायनेमिक है, कुछ तो है इसके अंदर में बात। और मैं बता दूं, ये सेशन को आपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर दिया ना, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किंग कहलाओगे, क्योंकि यही सारे तरीके एक अच्छे से अच्छा नेटवर्कर यूज करता है, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का आदमी यूज कर रहा होता है, एक अच्छे से अच्छा इंश्योरेंस का जो एजेंट होता है वो यही यूज कर रहा होता है। सो टाइम ज्यादा ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या आप लोगों को ऐसी कोई समस्या आ रही है? चैट बॉक्स में खाली वाई लिखिएगा। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि लोगों को मीटिंग में बुलाता हूं पर आते नहीं है? मैं क्या बात करूं समझ में नहीं आता, कई बार नए लोग होते हैं उनको दिक्कत आती है। मैं सीधा प्रोडक्ट पे या अपनी प्लान पे आ जाता हूं। मैं कोशिश तो करता हूं आगे बात करने की, पर कर नहीं पाता हूं। फोन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। प्रोस्पेक्ट जो है मेरे को गोल 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 घुमाते रहते हैं। थोड़ी देर बात करता हूं फिर फोन काट देते हैं। मेरे से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। कस्टमर मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता है। क्या आपके साथ में भी ऐसा कुछ होता है? अगर होता है तो वाई लिखिए, फटाफट वाई लिखिए, तो मेरे को समझ में आए कि आप मेरे इस वाले आंसर को दे रहे हो, वाई। ओके ओके, बहुत सारे लोगों को हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिएगा तो मेरे को भी मजा आएगा कि हाँ, आज की ऑडियंस कुछ जबरदस्त फैली हुई है। आप रियल क्या बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करने वाले दिग्गज लोग हो, और वो हमेशा एक्साइटमेंट बना के रखते हैं। ठीक है, सो अभी अगर देखने चलते हैं तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। ठीक है, ये 100 रुपए की नोट है। आपको लगेगा यार ये तो हमको भी मालूम 100 रुपए की नोट है। अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद अपना गूगल पे का अकाउंट नंबर भेजूंगा। ठीक है, आपको 100 रुपए देने हैं या नहीं देने, ये आपको तय करना। आपके पास ऑप्शन, मैं आपको 100 रुपए मांग रहा हूं। अभी मेरे को चैट में आप यस बोल सकते हो एंड नो बोल सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है कि परेश भाई हम आपको नहीं देंगे, और दूसरा होता है परेश भाई हम आपको दे देंगे। चैट बॉक्स में फटाफट देंगे या नहीं देंगे, यस और नो, नो 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 नो। यानी देखो कितनी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे कि बड़ा बिजनेस मैसेज डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ट्रेनर को यहाँ पे बुलाया गया और उसको मुंह पे बोला जा रहा है नहीं देंगे तेरे को, तू जो भी करना है कर ले। देखो कुछ लोगों ने दया दिखाई, यस यस बोल दिया। कुछ लोगों ने लिखा, गुरप्रीत जी ने लिखा वाई वाई, क्यों दे तेरे को, है ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मेजोरिटी लोग ना बोल रहे हैं एकदम। यानी बताओ दिल से बुरा लग रहा है, अभी बता नहीं सक रहा हूं आपको कितना बुरा लग रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सोलंकी जी ने लिखा है वाई, क्यों दे। अब मेरा अभी थोड़ी देर के लिए चैट रोक दीजिएगा, चैट दीजिए, चैट थोड़ा रोक दीजिएगा। मैं थोड़ा सा चैट को स्टॉप कर रहा हूं। ओके, अभी सवाल ये है कि ना क्यों बोला। ठीक है, सवाल फिर से है, आपने ना क्यों बोला। अभी मैं वापस चैट ऑन कर रहा हूं। जिन लोगों ने ना बोला, खाली जिन लोगों ने ना बोला उनसे सवाल है कि आपने जो ना बोला है वो ना आपने क्यों बोला, बस उसको खाली लिखना है। एक वर्ड दो वर्ड में लिखना, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। चैट ऑन है आपके लिए, चैट ऑन है। ना जिन्होंने बोला है आपको वहां पे लिखना है क्यों ना बोला। चैट बॉक्स पे आ सकते हैं वापस। यस, यू आर अननोन। ओके, मुझे क्या मिलेगा? आपने नहीं बताया कि क्यों देना है मनी, कोई रीजन नहीं है। क्यों, किस लिए मांगा? विदाउट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मेरे को बताओ, ईमानदारी से बताओ, 100 रुपए देने के लिए, 100 रुपए देने के लिए किसको किडनी बेचना पड़ेगा, किसको जमीन गिरवे रखनी पड़ेगी, किसको जेवर गिरवे रखने पड़ेंगे, किसको बैंक में से लोन लेना पड़ेगा? है? ऐसा 100 रुपए यानी ऐसा कारण है कि जिसके लिए यार लिखा पड़ी चाहिए। भाई क्या कारण है बता, भाई लिखूंगा, काम का होगा दूंगा। न जानना पहचान, देखो किसी ने लिखा जानना पहचान ऐसे ही मांग रहा है, जानना पहचान ऐसे ही मांग रहा है। बदले में क्या मिलेगा? व्हाट डज इट रिफंड? कैसे दो? आपका क्या बेनिफिट, आपसे क्या बेनिफिट मिलेगा? आपसे बेनिफिट क्या मिलेगा? 100 रुपए आपसे क्या मिलेगा? यही सारे सवाल, ध्यान से सुनिएगा, अभी चैट बॉक्स को थोड़ा सा विराम देते हैं। यही सारे सवाल आपका प्रोस्पेक्ट भी पूछ रहा होता है जब आप कॉल करते हो कि जानू मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज शाम को मीटिंग में आना है, मेरे लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। ऐसा होता है?
आप ध्यान से सोचिएगा, अगर आपको मेरे को 100 रुपए देने में इतना दर्द, इतनी किल्लत, इतनी जद्दोजहद, इतना दिमाग के अंदर में सवाल डालने पड़ रहे हैं, इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, अबे दे क्यों, तेरे को दे क्यों, ऐसा क्यों, तू है कौन, तो पहले बार तेरे को देख रहा है, ऐसे कैसे दे दे। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे को ये बताओ, आपका प्रोस्पेक्ट आपको आपके लिए 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, लाख रुपया क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चैट बॉक्स पे यस और नो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चैट बॉक्स पे यस और नो। क्या मैं आपकी तरफ पहुंच पा रहा हूं? यस और नो। और यही चीज है जो आपको तोड़नी है। और मैं यही वाला सवाल सेशन के एंड में पूछूंगा, ठीक है? फिर से पूछूंगा, तैयार रहिएगा। चलो अभी एक कर लेते हैं, जिन्होंने हाँ बोला था उन्होंने हाँ क्यों बोल दिया था? चैट बॉक्स पे जिन्होंने हाँ बोला था उन्होंने हाँ क्यों बोला था, वो भी जान ले। जिन्होंने यस लिखा था, किसी को मेरी शक्ल पसंद आएगी, किसी को वीर इंदिरा सर का बैनर पसंद आया होगा, किसी को बोला 100 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, क्यों दिया, क्यों हाँ बोला था आपने? बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस पे ट्रस्ट है, एटीट्यूड, ओके, बड़ा बिजनेस.com से है, तो कहीं एक हाँ कि भाई कहीं ये बड़े इंस्टीट्यूट से आया है, ये जगह से आया, ये कुल खानदान से बिलोंग कर रहा है, ठीक होगा, चलेगा, फेस वैल्यू से, सेल्फ लर्निंग से, ओके, फैंटास्टिक। हेमंत जी ने लिखा ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट है वर्ड यूज किया है। और मैं बताता हूं, अभी आपको ध्यान से इसको देखना है। यही सेल्स के अंदर में कोई भी सेल्स करते हो, उसके अंदर में रैपो बिल्डिंग यही है, या तो कस्टमर आपको ट्रस्ट करता है, या लाइक करता है, या रिस्पेक्ट देता है। ऐसा कुछ करना है जिससे वो आपको ट्रस्ट करे, आपको लाइक करे, और या तो आपकी रिस्पेक्ट करे। ये पहले कॉल में शायद ना हो, दूसरे कॉल में शायद हो सकता है 10 कॉल में ना हो, और हो सकता है पहले कॉल में भी हो जाए, दूसरे कॉल में भी हो जाए, तीसरे कॉल में भी हो जाए, 10वें कॉल में भी हो जाए। इट डिपेंड्स है आप उसके साथ में कम्युनिकेशन किस तरह से करते हो, आप उससे कम्युनिकेशन किस तरह से करते हो। तो हमको यहाँ पे फोकस करना है, जब भी मैं प्रोस्पेक्ट के साथ में जुड़ता हूं, जब भी मैं उसको मीटिंग के लिए इनवाइट करता हूं, तो ध्यान रखना है ऐसी कुछ मैं बात करूं उसके साथ में, ऐसा कुछ मैं पल उसके साथ में बिताऊं जहां पे वो मेरे को ट्रस्ट करना शुरू करे, या मेरे को लाइक करना शुरू कर दे, या मेरे को रिस्पेक्ट दे, यार ये आदमी सच बोल रहा है, ये आदमी बहुत पते की बात कर रहा है। क्या मैं यहां तक आपको समझा पा रहा हूं? तो डबल वाई लिख दीजिए, डबल वाई, यहां तक समझा पा रहा हूं तो फैंटास्टिक। आज की ऑडियंस सर जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, आपका पार्टिसिपेशन बहुत हाई है, और आपकी पार्टिसिपेशन मेरे को भी बहुत बढ़िया ऊर्जा आ रही है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वीर बिंद्रा क्या बोलते हैं? रैपो बिल्डिंग के अंदर में उन्होंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, और वही उसी से मैंने ये रेफरेंस लिया हुआ है कि भाई करना क्या है, आपको कनेक्टर डिटेक्टर बनना है, सामने वाले के साथ में जुड़ना है। जैसे नीचे एक एनिमेशन चल रहा है, एक प्लग एक सॉकेट के साथ में जुड़ रहा है, तो काम बन रहा है। आप भी ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है, ऐसा क्या कनेक्टिंग पॉइंट है जिसके साथ में मैं जुड़ जाऊं और उसके साथ में बैठ के बात कर रहा हूं, जिसमें वो भी बात करने के लिए कंफर्टेबल हो। यानी अगर आपने देखा होगा, मैं मैडम का नाम भूल गया, जैसे ही उन्होंने बताया जोधपुर, तो मैंने अपना कनेक्टर ढूंढ लिया। क्या कनेक्टर ढूंढा था मैंने? चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। जैसे ही उन्होंने जोधपुर बोला था और मैंने अपना सेशन शुरुआत किया, तो मैंने कनेक्टर बनाया उनके साथ में। कोई बताएगा? कचौड़ी, यस, पर कौन सी वाली कचौड़ी? कौन सी वाली? मैंने स्पेसिफिक बोला था, मिर्ची वड़ा एंड प्याज की कचौड़ी, दोनों। तुरंत ही मैडम के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। क्या हुआ? कनेक्ट सेट हो गया, आराम से बात हो सकती है। मैं 4-5 मिनट वहां पे बात करूंगा, मैडम यहाँ पे आए थे, इसका कचौड़ी वाला खाया था। मैं मैडम बोली, अरे उसका तो कुछ नहीं है, आप तो बकवास हो गया है, ये नई वाली जगह पे आइए, यहाँ पे खाइए, आप आइए तो सही, भाभी जी के आइए, सब आइए। मैं खुद बनाती हूँ, टॉपिक निकलेगा, बात होगी, इसी पे शुरुआत हो जाएगी। कनेक्टर डिटेक्टर। तो डेमो कैसा रहा था? अगर डेमो अच्छा लगा है तो वहां लिख दीजिए, डेमो अच्छा लगा हो तो वहां लिख दीजिए। ओके, वाह वाह, वाह नहीं लिखना, वाह, तारीफ करो थोड़ी बहुत। ट्रेनर से आगे निकलवा लो, थोड़ा थोड़ा उसको मस्का मारते रहने का बीच में, वाह वाह, बहुत बढ़िया बोला। ठीक है, चलिए। सो कनेक्टर डिटेक्टर बनना है, कैसे करना है उसके बारे में हम अभी बैठेंगे।
इसको, इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको पल्ले बांध लीजिएगा। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते हो तो प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं कर पाओगे। यानी अगर पर्सनल लाइफ में अगर रैपो बिल्डिंग करना नहीं सेट होता है, आपको लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं, अन्य लोगों से बात नहीं कर रहे हो, आप क्या बोलते हो टिपिकल अकाउंटेंट टाइप के आदमी हो जो लैपटॉप में बैठा बैठा ये कर रहा है, टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा है, एक प्रोग्रामर की तरह बैठा, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है, तो फिर जब आप कोई एमएलएम कंपनी में जुड़ते हो और वहां पे आपको जब लोगों से बातचीत करनी पड़ती है तो तकलीफ आती है, तकलीफ रहेगी। ये ऐसा ही हो जाएगा अगर मैं अभी मेरे को बोला भाई अकाउंटेंट बनना है तो जितनी तकलीफ मेरे को उस टाइम पे आएगी वैसे ही तकलीफ आपको इस बिजनेस में आएगी। एमएलएम का बिजनेस कम्युनिकेशन का बिजनेस है, तो आपको थोड़ा सा ये करना है कि अगर इसमें बदलाव लाना है तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव लाने से पहले पर्सनल लाइफ में लाना शुरू कर देना है। यानी आप अपने आजू बाजू में जो अभी तक बातचीत नहीं कर रहे थे, आजू बाजू में खाली हाय हेलो करना शुरू करो, अन्य लोगों से बात करो। लिफ्ट में जा रहे हो तो स्माइल दो, कहीं पे बैंक में जा रहे हो एटीएम में खड़े हो तो ऐसा स्माइल दो। बहुत ज्यादा स्माइल नहीं देगा नहीं डर जाएगा कि पैसे लेके आऊंगा ये लेके भाग जाएगा। कहीं पे कोई खरीदने गए हो वहां पे भीड़ लगी हो तो दो चार लोगों से बातचीत करो, हाय हेलो करो, पर बातचीत करो पर्सनल लाइफ में। मैं आपको एक मेरा एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। आई यूज्ड टू वर्क एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैं बड़ौदा में था और एक बारिश जबरदस्त गिरी थी, तो करीबन एक हफ्ता बारिश गिर रही थी और लगातार 3 दिन बारिश गिरी, जहां पे पूरा ये हो गया था, पैक हो गया था, कहीं से हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उतने में एक बंदे का फोन आया। उस टाइम जमाने में फोन का करीबन आउटगोइंग कॉल कर रहे हो 3-4 रुपए लगता था, तो उसका कॉल आया, तो उसने कुछ रॉन्ग नंबर था तो उसने फोन कर दिया, अरे यार सॉरी रॉन्ग नंबर। मैं तो देख अभी पूरा 1 रुपया तो डाल दिया है सिक्के में, उस टाइम सिक्के वाला जमाना था, डब्बा में लाल रंग के डब्बे वाले फोन में करते थे, मेरे को 1 रुपया तो तुरंत डाल दिया है। और उस समय 1 रुपए में 3 मिनट बात होती थी, फिर बाद में 1 रुपए में 1 मिनट होनी शुरू हुई। मेरे को तेरे पास 3 मिनट है, चल बात करते हैं। तो बात करते 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 ऐसा हुआ, उसने फिर एंड वहां पे वो जब हमारा कॉल का एंड हुआ तो उसे बोला कि परेश भाई 1 रुपए के कॉल से बात हुई थी, 11 रुपए डाल के बैठा, अभी मेरे पास सिक्के नहीं है। फिर क्या नंबर सेव करते हैं और बातचीत करते हैं। मैं उस आदमी को कभी जिंदगी में नहीं मिला, आज तक मैं नहीं मिला। बातचीत किया, वहां पे हुआ, नंबर सेव हुआ। इनफैक्ट कुछ 2-3 महीने बाद उसका कॉल आया कि परेश भाई मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आया, पर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड को उसका माँ बाप भाग लेके है, मेरे को समझ नहीं आता मैं वहां पे कैसे उसको करूं, बट वो इस तरफ के गांव में कहीं पे है, बट ये नंबर से कॉल आया था, आपको कहीं पे कोई कर सकते हो। एंड देन मेरे को जान पहचान वाले थे तो हमने उसको टावर क्रैश किया, तो उन्होंने भाग के इलाज शादी किया और कनाडा चले गए, बस तब तक की स्टोरी मालूम है। बट मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट पर्सनल लाइफ में मैं जितना अच्छी तरह से रैपो बिल्डिंग कर सकता हूँ तो मेरे को प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कई बार प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो फेलियर मिल रहे हैं वो फेलियर इसलिए मिल रहा है कि आपका कैरेक्टर उस तरह से बिल्ड नहीं हुआ है। तो करना क्या है, करना शुरू कर देंगे, घर में आजू बाजू में पड़ोस को लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे। यहां तक मैं समझा पा रहा हूँ, वाई लिख दीजिए फटाफट। यहां तक मैं समझा पा रहा हूँ, वाई लिख दीजिए। फैंटास्टिक। सो अभी अगर आप अभी जो सवाल मैंने लिखे थे कि भाई मैं लोगों से बातचीत नहीं कर पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, ये है उसका रीजन है आपकी पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी। तो जैसी होगी पर्सनालिटी वैसी होगी रियलिटी। तो मैंने जो बताया कि अगर आप बातचीत नहीं कर पा रहे तो रियलिटी ये होगी कि आपके वहां पे लोग कम जुड़ेंगे। अगर आप अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रहे तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे। अगर आप लोगों से बातचीत ढंग से नहीं कर पाते तो लोग आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो ये पर्सनालिटी और रियलिटी का डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है उसको समझना है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रैपो बिल्डिंग के अंदर में असर डालते हैं, उसका इंपैक्ट खड़ा करते हैं। तो सबसे पहले आपकी सेल्फ इमेज क्या है, आपका खुद का अपने आप को देखने का नजरिया क्या है, आप अपने आप को कैसे देखते हो। यार मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो देसी हूं, मैं तो गवार हूं, मैं तो ऐसा साइंस पढ़ा हूं, मैं तो कॉमर्स पढ़ा हूं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूं। आप अपने आप को सेल्फ इमेज क्या देखते हो, या ऐसा देखते हो कि यार मैं नेक्स्ट मल्टा मिलियनर और बिलियनर बनने वाला हूं। आपकी खुद की सेल्फ इमेज क्या है। अभी मैं नॉर्मली हमेशा ट्रेनिंग में पूछता हूं कि आप और मैं, अभी समझ लो कि गर्मी की जून का महीना है और एकदम गर्मी में मई का महीना है, भारी गर्मी है, हम लोग एक 4 रास्ते पे खड़े हैं, दोपहर का टाइम है, करीबन 45-40 डिग्री टेम्परेचर शुरू हो गया है और मैं बोलता हूँ पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। इस तरफ की साइड में एक पार्लर है जहां पे पानी वानी थम्स अप सब मिल जाएगा और सामने 5 स्टार होटल है। तो आप पानी पिलाने कहाँ ले जाओगे, चैट बॉक्स पे पानी पिलाने कहाँ पे ले जाओगे, चैट बॉक्स पे 5 स्टार के लिए 5 लिखिए,
और पार्लर के लिए पी लिखिए। 5 स्टार के लिए 5 लिखिए, पार्लर के लिए पी लिखिए। ठीक है। अब जिन्होंने पार्लर लिखा है, आप ध्यान से समझिएगा, कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर होता है कि पार्लर में क्यों जाना, पार्लर 5 स्टार में क्यों नहीं जाना। हालांकि पार्लर में जाएंगे तो हमको 20 रुपया 25 रुपए का बोतल खरीदना पड़ेगा। 5 स्टार में जाएंगे तो एसी में बैठेंगे, फ्री में पानी पिएंगे और एकदम साथ में वहां पे भाई पानी देना, तो वेटर आएगा पानी पिलाएगा, दूसरी बार मांगे दूसरी बार पिलाएगा, तीसरी बार मांगे तीसरी बार पिलाएगा। आधा घंटा पौना घंटा बैठ सकते, कोई पूछने नहीं आएगा क्यों बैठे हो। वो बैठने वाला सस्ता वाला रेस्टोरेंट होता है, वहां पे होता है। अमीरों के रेस्टोरेंट में ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। पर हमारी सेल्फ इमेज कम होती है तो हम क्या कौन सा रास्ता चूज करते हैं, पार्लर। क्योंकि हमने हिंदी पिक्चर में देखा होता है एक सरदार जी होता है मूंछों वाला, कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो देखता है कि भाई इसके रहन सहन से देख से वो 5 स्टार वाले नहीं लग रहे तो बाहर से रोक देगा। तो हमारे दिमाग में होता है क्या भाई हमको रोक दिया तो पहली आ गई सेल्फ इमेज। दूसरी आती है जहां पे बात करते हैं टोनालिटी, कैसे टोन में बात करते हो, वो टोन का असर क्या है। आपने कई लीडर्स को बातचीत करते हुए देखा होगा जो मंत्र मुग्ध कर दे ऐसी भाषा में बात करते हैं। कई लोग कर्कश वॉइस पे बात करते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। टोनालिटी होती है कि आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। अगर समझो मैं अगर ऐसे बात करूं, हेलो मैं प्लेटिनम बर्ड से बोल रहा हूं और आज शाम को एक मीटिंग है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हुए अपने आप इन्वेस्ट भी करोगे और बिजनेसमैन भी बन जाओगे और आप 5-6 लाख रुपए महीने का कमाना शुरू कर सकते हो। क्या लग रहा है आपको, क्या मेरी वॉइस अगर मैं अगर ऐसा आपको कॉल कर रहा हूं तो आपको क्या फील होगा? अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूं तो आपको क्या फील होगा? बैड, ओके। शिवम जी देखा खराब। बाकी लोग क्या लग रहा है? टाइम वेस्ट, बैड, ओके। नोबडी विल ट्रस्ट, ओके, बैड। रॉन्ग नंबर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है, हो सकता है फेक लग रहा है, खुद को ही पता नहीं क्या बोलना चाहता है। पर अगर बोलूं कि हेलो मैं प्लेटिनम वर्ल्ड से बोल रहा हूं, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और हम अक्रॉस इंडिया में शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ में जुड़ के पार्ट टाइम फुल टाइम काम करते हुए अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना चाहते हो। अगर आप ऐसे बंदे हो तो आज शाम को 8 बजे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग रखी हुई है। बट मेरे पास सिर्फ 5 सीट है जिसमें से 3 ऑलरेडी बुक कर चुका हूं। क्या लग रहा है अभी क्या लग रहा है? इंप्रेसिव। आगे ये है टोनालिटी। अब टोनालिटी को कैसे ठीक किया जाए? टोनालिटी को कैसे ठीक किया जाए? तो वहां पे आएगा आपके नॉलेज से, आप अपने जो भी बिजनेस है उसके बारे में कितना डेप्थ में जानते हो। आज मेरे को कोई बड़ा बिजनेस के बारे में पूछता है तो मैं उसको क्या बोलते हैं कि चमड़ी के अंदर से लेकर चमड़ी के बाहर तक की सारी चीज बता सकता हूँ। मैं अपने बिजनेस का इक्का हूँ, जहां पे जो जाऊंगा वहां पे खड़ा हो जाऊंगा। आज मेरे को ट्रेनिंग के बारे में कोई खड़ा करता है कि भाई परेश भाई यहाँ पे ये कंपनी है और उसमें ट्रेनिंग पूरा डिपार्टमेंट खड़ा करना है, मैं उसका बादशाह हूँ। क्यों? मैंने अप से डाउन से पूरा चीज किया हुआ। आज विवेक सर हम पे भरोसा करते हो, इसीलिए भरोसा करते हैं। सोचिए अक्रॉस इंडिया में चूज करके उन्होंने खुद ने इंटरव्यू लिए हुए हमारे। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी को बोलना मत, मेरा इंटरव्यू सुबह 5 बजे लिया गया था। 5 बजे विवेक सर ने खुद ने इंटरव्यू दिया था, चूज करके लिया गया और हमको डेवलप भी किया गया। ऐसा नहीं था कि हम पुरानी कंपनी में अच्छे तो इस कंपनी में और अच्छे रहेंगे, इस कंपनी के हिसाब से हमको भी डेवलप किया गया। बट आज नॉलेज के हिसाब से, स्किल के हिसाब से कोई मुकाबला नहीं है कि भाई हम अपनी जगह पे बेस्ट है। भाई पूरा अगर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट लॉन्च करना है, हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस हमारे में भर दिया है। और वो कैसे आया? एक्सपीरियंस है। अगर आपको कॉलिंग में दिक्कत आ रही है और आप कॉलिंग से भाग रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो पैसा डाला है वो गया काम से, कोई मतलब नहीं है। वो जो बड़ा हो, जो हुआ वो होगा, बट बिजनेस नहीं बन पाएगा। आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। आप बिजनेस का क्या बोलते हैं, आप अपना बिजनेस पैसे से तबियत से बड़ा नहीं कर पाओगे। अगर आपको वहां पे कोड समझना है कि मैं 10 लोगों को बुलाता हूं 2 ही आते हैं, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं सर 10 लोगों से बात करते हैं 2 ही आते हैं। पर होशियार आदमी जो नेटवर्कर है, जो एमएलएम वाला है, वो क्या बोलेगा 10 को बात करते 2 आते हैं। तो अगर मेरे को 10 बिठाने कितनों को बात करना पड़ेगा? 50 लोगों से बात करता हूँ, 10 बैठ जाएंगे।
तो ज्यादा से ज्यादा कॉल करेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतने आपके काम के लोग मिलेंगे, उतना ही आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। मैं बता दूं, आपको जो ट्रेनिंग अभी मैं दे रहा हूँ या आपके वहां पे सर दे रहे हैं, वो आपके एक्चुअल ट्रेनर नहीं है, आपके कस्टमर आपके रियल ट्रेनर है। जितना कस्टमर से भिड़ोगे, उसके साथ में जुड़ोगे, उसके साथ में वो आपको जितना रगड़ेगा उतना ही आप तैयार हो जाओगे। पर जो आदमी कस्टमर से भागता है, जो आदमी प्रोस्पेक्ट से भागता है, जो सवालों से भागता है, जो उससे डरता है, वो कभी भी ग्रो नहीं हो पाता है। क्या मैं यहां तक समझा पा रहा हूं? यस लिख दीजिए एक बार फटाफट। यहां तक अगर मैं समझा पा रहा हूं तो यस लिख दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अभी भाई रैपो बिल्डिंग क्या है, कैसे करें, तो थोड़ा टिप्स दे दे। चीजों तो समझ लिया हमने कि क्या है, कैसे करना है, तो कैसे शुरुआत करें अब उसके बारे में चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आता है सर रैपो बिल्डिंग करें कब? ओपनिंग कर दिया क्लोन तब करे, क्लोजिंग करने के टाइम पे करे, ऑब्जेक्शन के टाइम पे करे, कब करे? तो रैपो बिल्डिंग थ्रू आउट द कॉल चलता है, स्टार्ट से लेके एंड तक चलता है। जैसे अभी मैंने शुरुआत किया, जैसे मैडम ने मेरे को हैंड ओवर किया सेशन, तो मैंने कुछ शुरुआत की और मैं अभी भी टाइम टू टाइम रैपो बिल्डिंग आपके साथ में करे जा रहा हूं, टाइम टू टाइम बार बार करे जा रहा हूं। जो आपको यस नो बुलाना, आपको अप्रिशिएट करना, ये सारी चीजें क्या है, यही रैपो बिल्डिंग है। आने वाले टाइम पे आप देखोगे और यही पे है कि लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि भाई कह रहे कैसे। अनुभव से, सिंपल बताऊं, अनुभव से कैसे करना है उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं आपको। अभी मैं आपको ब्लूटूथ दूंगा। ब्लूटूथ का काम क्या होता है कि भाई मेरा मोबाइल का ब्लूटूथ आपके मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ है, तो मैं जो भी फाइल डाउनलोड कराना चाहूंगा वो सारी आपको डाउनलोड हो जाएगी। आपकी जो फाइल मेरे को चाहिए वो मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं ऐसा ह्यूमन ब्लूटूथ दे दूं तो क्या आप लेना चाहोगे? चैट बॉक्स पे क्या मैं ऐसा ह्यूमन ब्लूटूथ दे दूं तो क्या आप लेना चाहोगे? फ्री में मिल रहा है, कोई पैसा नहीं देना है, पैसा आपने कंपनी में भर दिया, बस बात खत्म। ओके, बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, फैंटास्टिक। इसमें कोई ना नहीं बोला, 100 रुपए के लिए ना बोल दिया है, फ्री में सारा चीज चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी सबसे पहला है, अगर आप फिजिकली हो, आमने सामने कहीं पे भी बात कर रहे हो, तो वहां पे और जो फोन पे बात करेंगे, मैं दोनों आपको समझा दूंगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज है, इसको एज इट इज ले लीजिएगा। अभी इसको एज इट इज ले लीजिएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि मैं अगर इस चीज को यहाँ पे छोड़ूंगा और वो नीचे गिरेगी, मैं कागज को छोड़ूंगा कागज, इंसान को छोड़ूंगा इंसान नीचे गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। वैसे ही ये नियम है जिसको बोलते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये जो मैं स्लाइड आपको बता रहा हूं, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में पूरे 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, पूरे करीबन 12 से 16 घंटे की ट्रेनिंग होती है। मैं आपको क्विकली बताने जा रहा हूं, आप खाली ब्लाइंडली फॉलो कर लो, इसके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश मत करो। अभी करना क्या है, सबसे पहला काम मिररिंग एंड मैचिंग। अभी मैं जो कर रहा हूं, आप सब लोगों को साथ में मेरे साथ में करना है। मैं आप सबको अभी जिन्होंने वीडियो खोले हैं मैं उन सबको देख पा रहा हूं, ठीक है। सो अभी मैं जो करते जा रहा हूं आपको वो करना है। मैं थोड़ा सा यहां से पीछे का बैकग्राउंड हटा दूं तो आप मेरे को देख पाओगे बैकग्राउंड के बगैर, दैट विल बी मच बेटर। सो ओके, सो आप लोगों को क्या करना है, अभी मैं जो कर रहा हूं वो करना है मेरे साथ में, मेरे को फॉलो करिए। ओके, मेरे को फॉलो करिए, मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहे हो। राजू परियार जी, सुरेश मैम, प्रांजल मैम, करो करो थोड़ा सा, मैं जो कर रहा हूं। प्रांजल रूबी मैम, स्वामी जी, अशोक भाई, जय जय जी, आप भी कर सकते हो। बस यहाँ पे आप रुक जाइएगा, अभी रुक जाइएगा। अगर आप लोगों ने मेरी तरह, अगर राइट हैंड, मैंने राइट हैंड उठाया, अगर आपने राइट हैंड उठाया है, इसको बोलेंगे मैचिंग, यानी मेरे राइट से आपने राइट को मैच किया है, ठीक है। पर अगर आपने लेफ्ट उठाया है तो आपने क्या किया है, मिररिंग, यानी आपने मिरर में मेरे को, आप मिरर में करते हो तो आपका जो राइट है सामने वाले का लेफ्ट दिखता है। क्लियर है? तो करना क्या है, अभी ये समझ में आ गया, मिररिंग और मैचिंग समझ में आ गया।
अभी इसका महत्व क्या है ये समझ लीजिए कि जब आप कोई प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है, बट उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप कर रहे हो, वो नाक में उंगली डाल रहा है, हम नाक में उंगली डाले, कान में कर रहा है, ऐसा ये नहीं। साइलेंट बॉडी लैंग्वेज को धीरे धीरे कॉपी करना है। अगर वो यूं करके बैठा है तो आप भी क्या करोगे? हाँ सर, आपकी बात तो एकदम सही है सर। अब आगे लैंग्वेज पे अगर समझो कि वो यूं करके बैठा हुआ है या यूं करके बैठा हुआ है या सोच रहा है या उसने कमर पे हाथ रखा है, तो आप भी बातचीत धीरे धीरे करते करते आप भी कमर पे हाथ रख के खड़े हो जाओगे। यह हो जाएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज को मैच करना। दूसरा काम है उसकी टोनालिटी को, उसके टोन को मैच करना। अगर वो वॉइस बड़ा है तो बड़े वॉइस पे, मीतभाषी वॉइस है तो मीतभाषी वॉइस पे, या लो वॉइस पे बात कर रहे हैं तो लो वॉइस पे हम लोग जाएंगे, उसके टोन पे मैच करेंगे। अगर मैं बता रहा हूं मैं इस तरह से बात कर रहा हूं तो आप भी बोलेगा अरे सर आप तो गजब बात कर रहे हो, और मैं बोलूंगा अरे यार कमाल की बात है, तो आप क्या बोलोगे? सर आपने बहुत सही बोला है। उसकी टोन को मैच करेंगे, और वो क्यों करना मैं बाद में बताता हूं। फिर सामने वाले की सांस से अपनी सांस को मैच करोगे। तो अभी मैं ऑनलाइन बता रहा हूं, एक थोड़ा सा तकलीफ वाला रहेगा। करना क्या है आपको, मैं वहां पे दिखाई दे रहा होगा, छाती पे मैं हाथ रख रहा हूं, ठीक है। अब मैं सांस लूंगा, नहीं इतना जोर से मत लीजिए, 0099 तकलीफ आ जाएगी। धीरे 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 धीरे, अरविंद जी शर्माना नहीं है, शरीन जी शर्माना नहीं है, सांसों को मैच करिए। मैंने हाथ इसलिए रखा हुआ कि आप मेरे हाथ को देख पाओ कि चेस्ट के सामने। तो ये आपने दूसरा काम कर दिया। पहला काम क्या है? पहला ब्लूटूथ का कनेक्शन क्या किया आपने? अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेरी बॉडी लैंग्वेज के साथ में मैच करा दिया। दूसरा काम आपने क्या किया? दूसरा काम आपने क्या किया कि जहां पे आपने बॉडी लैंग्वेज के साथ में अपने जो है ब्रेथ और स्पेस को, टोन को मैच कर दिया, तो दो तीन अपने ब्लूटूथ कनेक्ट हो गए पावरफुली। अब जहां पे आता है आपके आंखों की जो पुतलियां है, जहां पे है आप जब पलके झपका रहे हो, तो जो पलके झपका रहे हो उसको धीरे धीरे मैच करना है, और धीरे से चेहरे पे स्माइल लाना है। ये सब करने के बाद स्माइल लाना है। अगर सामने वाला स्माइल दे रहा है तो फर्स्ट समझ लो कि बंदा बोतल में आ गया है, बंदा बोतल में आ चुका है, ब्लूटूथ स्ट्रांगली कनेक्ट हो गया है। अगर वो रिवर्स में स्माइल तुरंत करता है तो ये सब करने के बाद ये एक चेक पॉइंट है। दूसरा चेक पॉइंट क्या आएगा वो आगे बताता हूं। अब आपको ध्यान में रखना है टोन, वॉइस और स्पीड को। आपकी टोन, वॉल्यूम और स्पीड कहीं पे भी गड़बड़ानी नहीं चाहिए, उसको मेंटेन करके रखनी है। दूसरा है सामने वाला कोई कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा था जो बार बार अननोइंगली बोल रहा है, कोई बार बार अननोइंगली वो चीज निकलती है। जैसे मेरे दोस्त हैं, उनका है ये करते हैं ना, ये करते हैं ना, अरे ये करते हैं, वो एक वर्ड होता था, अननोइंगली बोला जा रहा है, तो उसके कीवर्ड को पकड़ लेना है। जैसे किसी का वर्ड है पैसा, तो क्या हाँ सर पैसा तो इंपॉर्टेंट है, सर पैसे की बात होनी चाहिए, पैसा तो ऐसे ही है, तो आपने उस कीवर्ड को पकड़ के उसको बार बार बोल रहे हैं। एंड फिर आता है पैरोटिंग और पैराफ्रेजिंग। जब उसके साथ में बातचीत हो रही है तो उसकी बात को दोहराना है। अगर मैं बोलूंगा यार ये कोरोना के बाद बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? पैरोटिंग। पैरोटिंग मींस तोते की तरह, एज इट इज, जैसा है वैसा। हाँ सर आपने बात तो सही की, कोरोना के बाद तो बिजनेस डाउन चल रहा है, काम खत्म। पैराफ्रेजिंग क्या हो गया? थोड़ा सा अलग तरीके से उसको वही चीज को बोलना। यानी जब बोला कि यार ये कोरोना के बाद बिजनेस तो बहुत डाउन चल रहा है, हाँ जी सर मार्केट की यही हालत है, बिजनेस तो डाउन ही चल रहा है, तो आपने वही चीज बोली। अब इससे पैराफ्रेजिंग ये करने से, ये सारी चीजें करने से क्या होता है? ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि आप जैसे हो वैसे ही लोगों को आप पसंद करते हो, आप जैसे हो वैसे ही लोगों को आप पसंद करते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कभी सिगरेट वाले को देखा है कि मंदिर वाले के साथ में घूमता है? सिगरेट पीने वाला आदमी अपना सिगरेट का ढूंढ लेता है, शराब पीने वाला आदमी अपना शराब के वहां पर ढूंढ लेता है, और एक नेटवर्कर पैसे कमाने वाले लोगों को ढूंढ लेता है चैट बॉक्स पे यस और नो, अपनी संगत के लोग को ढूंढ लेता है। और वही लोगों को आप पसंद करते हो जिसकी विचारधारा, जिसकी रहन सहन आपके जैसी होती है, आपके विरुद्ध में होती तो आप उसको पसंद नहीं करते हो।
ठीक है। सो करना क्या है, फिर से बोल देता हूं, बॉडी लैंग्वेज को मैच करना है, जैसे वो बैठा है, जैसे वो बैठ रहा है, जैसे हाथ का पैर को हिला रहा है, उसकी तरह से कॉपी करना है। उसके टोन को मैच करना है, सांसों के साथ में मैच करना है, ब्लिंकिंग जो आंखें की पलके झपका रहे हैं उसको करना है, हल्का सा स्माइल देना है, तो देखना है कि ब्लूटूथ प्रॉपर कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। वॉइस और टोन को बराबर मेंटेन करके रखना है। अगर वहां पे है, अगर आप फोन पे हो तो फोन पे आखिरी 3 है वो वहां पे काम करेगा, आखिरी 3 और ऊपर वाला दूसरे नंबर का टोनालिटी, ये आप फोन पे पकड़ सकते हो। फोन पे उसके टोन पे बात कर सकते हो, टोन को मैच करके वॉल्यूम सेट कर सकते हो, उसके कीवर्ड को सुनते हो, बार बार बात कर रहे हो और पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग करते हो। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक अगर क्लियर है, ये कर पाते हैं तो आप बढ़िया कनेक्टर डिटेक्टर बनते हो। यहाँ पे क्या बनते हो? बढ़िया कनेक्टर डिटेक्टर बनते हो। बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब कन्वर्सेशन करने की बात आ गई, ब्लूटूथ तो मैच हो गया, कन्वर्सेशन तो करना पड़ेगा, बातचीत तो करेंगे। तो बातचीत करना क्या है? तो बातचीत के अंदर में सबसे पहले अगर फोन पे भी हो तो आपको स्माइल बना के रखनी है। क्यों? होता क्या है कि 10-12 कॉल करके बैठे होते हो, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ होता है, लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, वो यार ये तो क्रिप्टो है, ये तो ऐसा है, नेटवर्क मार्केट तो ऐसा है, और इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। चाइना जितना हमसे आगे निकल गया है, उतना अगर उसके हिसाब से अगर चले तो हम अभी नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री 50,000 करोड़ क्रॉस हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो रहा है। रीजन एक ही कि हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी जा रहा है। मेरा संजू सर से बातचीत हो रहा था, मैंने बताया कि सर एक अजीब अजीब चीज शुरू हो गई, और ये आप सबके लिए है, ये आप सबके लिए है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ और मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग में चला जाता हूँ और एक भीड़ वहां पे आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी मेहनत यहाँ पे कर रहे हो उतनी मेहनत वहां पे जाके करनी है। बस वहां पे वो आपको ये डब्लू के बदले वो डब्लू दे रहा है, वो आपको भाई तू यहाँ पे प्लेटिनम में तेरे को एमराल्ड बना दूंगा, 2 लाइन और दे दूंगा, जो फ्री में दुनिया में कुछ नहीं होता है। और एक जगह से भाग के दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे जाओगे, कभी भी सेट नहीं हो पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया का सबसे बड़ी गंद यही चल रही है। आपको ध्यान में रखना है, जो भी कंपनी में काम करे आखिरी तक काम करे, आखिरी तक काम करे, ये सबसे बढ़िया चीज। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलना 20 साल पहले बहुत मुश्किल था। आज 4 लोग इकट्ठा होके 20 लाख 25 लाख के खर्चे के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हो जाती है, पर टिकती नहीं है। क्यों? नेटवर्किंग करना आता था, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आता है। और वहां पे आपको बड़ा बिजनेस की जरूरत पड़ती है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप कैसे, बड़ा बिजनेस के कोर्सेज की जरूरत पड़ती है, बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो वापस आ जाता हूँ टॉपिक पे, स्माइल बना के रखने। क्यों? जैसे ही स्माइल बनाओगे वैसे आपके एंटी हार्मोन्स जो है, जो नेगेटिव चल रहे थे, उसके बदले पॉजिटिव हार्मोन शुरू हो जाएंगे और वो आपके वॉइस को वापस कॉन्फिडेंस में लाने में मदद करते हैं। फिर आप जो वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो उसका ध्यान रखना है, वर्ड्स का इस्तेमाल ध्यान से। अब मैं एक बंदे से बातचीत कर रहा था, दिल्ली में था, उसने बोला सर आपकी बात एकदम सही है और आपकी बात को इस्तेमाल किया तो सक्सेसता तो मिलेगी मिलेगी। सक्सेसता सफलता वर्ड होती है, सक्सेस अंग्रेजी वर्ड है, सक्सेसता कोई वर्ड नहीं है। बट वो अंग्रेजी और हिंदी में इतना क्या बोले डूबा हुआ था कि गलत अंग्रेजी गलत हिंदी कुछ में प्रयोग कर रहा था। तो आपको वही लैंग्वेज पकड़नी है जिसमें आपका कमांड हो। अगर कोई वर्ड बोलना नहीं आता तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि होता क्या है, जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो और उसमें रॉन्ग अंग्रेजी ले लिया तो क्या होगा? कौन सा गमार आदमी आया है, इज्जत गई। तो ध्यान में रखना है, वर्ड्स का चूज करके इस्तेमाल करना है प्रॉपर्ली। फिर सामने वाले के नाम को बार बार यूज करना है, सामने वाले को नाम को बार बार यूज करना है। तो कहीं पे भी कोई भी चीज का बातचीत चल रहा है तो मैं क्या करूंगा कि आकाश जी आपकी यह बात सही है, आकाश जी आपका ये कहना तो एकदम सही है, आकाश जी क्या आपका कहने का मतलब ये था, आकाश जी ये पॉइंट तो आपने गजब बोल दिया, आकाश जी मैं आपकी इस बात से बहुत इंप्रेस हुआ, आदि जी आपने तो ये संपूर्ण यानी आपने भगवत गीता खोल दी मेरे सामने, अनिल भाई आपने तो ये गजब बात किया है, अनिल जी आपकी ये बात से तो मैं प्रभावित हो गया हूँ, अशोक भाई आपने ये मेरे को नहीं बोला होता तो पता नहीं मैं कौन से बुलावा में रहता, मैं सही में आपका उपकारी रहूंगा, संजू जी आपका पॉइंट एकदम वाजिब है, बार बार उसका नाम लेना। नॉर्मली अब क्या होगा, सर आपका पॉइंट सही है, सर आपका पॉइंट अच्छा है, सर आपका पॉइंट ये है, हाँ भाई आपका पॉइंट नहीं, उसका नाम लेना,
मैं ये बताऊं, जैसे वो जादूगर हिप्नोटिज्म करता है ना, केलान जादूगर, ये हिप्नोटिज्म का काम करता है। बार बार नाम लेते रहना है, बार बार नाम लेते रहना है टॉपिक के अंदर में, हर स्टेटमेंट के आगे लगा दो वहां पे। आपके वॉइस को कंट्रोल रखना है, मैंने आगे भी पहले बोला था, वॉइस कहीं पे भी कॉल में डाउन नहीं होना चाहिए। अगर उसने खतरनाक क्वेश्चन भी पूछ लिया, गलत क्वेश्चन भी पूछ लिया, कोई कमेंट कर दिया है, कोई ऐसा बोल दिया, आप सारे लोग तो चोर हो सालो, सारे एमएलए वाले चोर हैं। हाँ 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 सर 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 ऐसा नहीं है सर, सर हम लोग ये हैं सर, आपने कहाँ पे, नहीं सर आपने बहुत सही बोला है सर, सर मेजोरिटी एमएलए वाले चोरी है सर। पर सर ऐसा क्या हुआ आपके साथ में जिसकी वजह से आप बोल रहे हो? वॉइस का कंट्रोल आखिर तक बना के रखना है, डरना नहीं है, डरा देना है सामने वाले को, डरना नहीं है, सामने वाले को डरा देना है। यही चीज को आपको ध्यान में रखना है। वॉइस का कंट्रोल किसी भी परिस्थिति के अंदर में छूटना नहीं चाहिए। फिर अगर फेस टू फेस है तो आई कांटेक्ट मैंने बताया था उसको करके रखना है। एंड यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कॉलिंग में हम क्या करते हैं, क्या मैं बोलूंगा जैसे अनिल जी क्या महीने का अगर 1 से 5 लाख रुपया कमाने का मौका मिले तो क्या ऐसे अपॉर्चुनिटी देखना चाहोगे? वो बोलता है हाँ देखना चाहूंगा, और हमने बता दिया ये ऐसा ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। सॉरी मैं आपके प्लान के बारे में नहीं जानता हूँ, पर आपने अपना प्लान तुरंत बता दिया, कोई फायदा नहीं है। फिर वो बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। क्या ऐसा होता है आपके साथ में? चैट बॉक्स में लिखिए यस, होता है। क्यों? आप सीधे प्लान पे आ गए, आप सीधे अपने प्रोडक्ट पे आ गए, नहीं आना है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि जतिन रावत जी मेरे पास एक बढ़िया इनकम अपॉर्चुनिटी है जहां पे थोड़ी मेहनत लगेगी, बट टेक्नोलॉजी की मदद से मेहनत करते हुए आप जो अगले 50 साल में जो कमा रहे थे वो 2 से 3 साल में कमा सकते हो। क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो? जतिन जी बोलते हैं हाँ। तो मैं अभी बोलूंगा जतिन जी मैं ये अपॉर्चुनिटी बताने से पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा। खत्म, यहां से आपका रेपो बिल्डिंग शुरू हो जाएगा। कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा, बताइए। हर आदमी को अपने बारे में कुछ ना कुछ बोलना होता है, हर आदमी को उल्टी करना होता है। शादीशुदा लोगों को ज्यादा, क्योंकि घर में तो बीवी बोलने नहीं देती, तो बाहर ही कहीं पे बोल ले। सो यहाँ पे आता है उसके बारे में जानना। आकाश त्यागी जी हंस रहे हैं, सर आपकी हंसी कुछ गंभीर समस्या हो, विमला रानी जी भी हंस रही है, तो आकाश जी हंस नहीं पा रहे और विमला रानी जी किसी को हंसने नहीं दे रहे, ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है ना? ओके, सो प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है। तो मैं क्या बोलूंगा, सर मैं अपनी अपॉर्चुनिटी बताने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा, और फिर मैं वहां पे उससे बुलवाऊंगा, सर ऐसा क्या दर्द है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया आपने तुरंत हाँ बोला। ऐसा क्या चीज है, उसका वाई क्लियर करवाऊंगा। और वाई क्लियर कर गया ना सर, किडनी बेच के पैसा लाएगा आदमी, किडनी बेच के पैसा लाएगा। लोग किडनी बेच के आईफोन लेने जाते हैं। यहाँ तो करियर का सवाल है, यहाँ तो लेगेसी खड़ी करने का सवाल है, यहाँ तो प्रॉस्पेरिटी बिल्ड करने का सवाल है। और यही चीज है कि यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट के बारे में ज्यादा बोलना है, समझना है, और अपने बारे में कम बोलना है। तकलीफ क्या हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉस्पेक्ट के बारे में हम बोलते नहीं, वहां पे करते नहीं, और अपने बारे में बोलते रहते। तो तकलीफ क्या होती है कि वो कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाता। यानी मैं चाबी बेचने निकला हूं, ताले का पता ही नहीं है, सामने वाला समझ ही नहीं पाता है। हमको हमारे प्लान के साथ में उसको कनेक्ट बिल्ड करना है कि बॉस ऐसा क्या है तेरी लाइफ में, क्या दर्द है। वो बोलेगा ये दर्द है, तो मैं बोलूंगा ये दवा है। पर आप क्या बोल रहे हो, ये दवा है, ये दवा है, ये दवा है, ये दवा खा लिया अच्छा हो जाएगा। पर दवा क्यों खाऊं? पर अगर आपने उसको एहसास किया है भाई तेरे में विटामिन की कमी, तेरे मिनरल की कमी, तेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, तेरे को इसका प्रॉब्लम, तेरा उसका प्रॉब्लम है, और ये दवाई है, लेना है, मांगेगा नहीं, छेपट के ले लेगा आपके पास से, आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्लान आधा तो रैपो बिल्डिंग में खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट प्लान दिखाए बगैर आदमी ज्वाइन कर लेगा। तू बताओ यार क्या है, मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी, तेरे पे भरोसा है, ला। उसका दर्द निकलवाना है, ध्यान से सुनिए, उसका दर्द निकलवाना है या उसका गोल निकलवाना है, ठीक है। और यहां तक अगर मैं समझा पा रहा हूं तो फटाफट सी लिख दीजिए, फटाफट सी लिख दीजिए चैट बॉक्स में। समझा पा रहा हूं, क्लियर है तो सी लिख दीजिए। क्या आपको सेशन अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो ए लिखिए, तो मेरे को पता चला कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं। अच्छा लग रहा है तो ए फॉर एप्पल। ओके, किसी को बकवास लग रहा है तो बी लिख लिया।
कोई बी मत लिखना, हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। किसी ने लिख दिया बी, ऐसा नहीं लिखा। चलिए ओके, सो क्विकली आ जाते हैं अपने सेशन पे। अब आपको सिग्नल पकड़ना है, जब कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है, तो सिग्नल पकड़ना है। कस्टमर कोई टॉपिक आपके सामने ऐसा नहीं बोलेगा, चलिए आज भारत के बंधारण के बारे में चर्चा करते हैं, बाबा साहेब के बारे में बात करते हैं, राहुल गांधी जी के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको टॉपिक उठाना पड़ेगा। बातचीत करने में टॉपिक उठाना पड़ेगा। तो हो सकता है उसके बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बज रहा हो सकता है कोई मूवीज के बारे में वो वहां पे आप उसके सामने गए और बातचीत कर रहा हो। आप कोई एक्टर एक्ट्रेस हो सकती है, कोई उसकी हॉबी हो सकती है, कोई रिक्रिएशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई लाइफ का सॉल्यूशन हो सकता है, कोई स्किल हो सकता है, कोई नॉलेज हो सकता है, कोई लाइफ का कोई एक्सक्यूज हो सकता है। वो बोला यार मैं अपने आलसी पने की वजह से मैं ग्रो नहीं कर रहा, बाकी मैं टैलेंटेड तो बंदा बचपन से था। हाँ तो भैया आ जा, यहाँ पे आपको टॉपिक ढूंढना है, टॉपिक ये करना है। मैं जब नेटवर्क मार्केट में फुल फ्लेज में काम कर रहा था, तो एक डॉक्टर थे, बड़ौदा के डॉक्टर थे, और ऐसे मैंने फोन ये करके किया था। मैं उस समय अहमदाबाद में था और मैंने फोन लगाया, तो उनका वहां पे बैकग्राउंड में जगजीत सिंह के गाने बज रहे थे। तो जगजीत सिंह के गाने बज रहे थे, सर आप गजल के शौकीन हो? तो कहा हाँ मैं जगजीत सिंह को सुनता रहता हूँ। फिर मैंने बोला मैं सर मैं भी गजल का शौक रखता हूँ, सर आपने कभी मेहदी हसन को सुना है? तो जगजीत सिंह को नॉर्मल इंडिया में सारे लोगों को सुना होता, मेहदी हसन को किसी को सुना नहीं होता। मेहदी हसन पाकिस्तानी बहुत बड़े गजल गायक है। तो उसको बोला नहीं, तो क्या बात कर रहे हो सर? देखो सर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, ये जो गाना बना था ना वो उनकी गजल पे बना था। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए, ये भी उनके गाने पे उनकी गजल पे बना था। क्या बात कर रहे हो? देखो सर आपको 2 लाइन सुनाता हूँ, सर दिल हाथ में आ जाएगा। और ऐसा करके मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, रंजिश ही सही, रंजिश में झगड़ा, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ मुझे फिर एक बार छोड़ जाने के लिए। यूं तो तुझे आते हैं, यूं तो तुझे आते हैं ना आने के बहाने कहीं, यूं तो तुझे आते हैं ना आने के बहाने कहीं, किसी रोज रस्मो रहम दुनिया निभाने के लिए आ मुझे फिर एक बार छोड़ जाने के लिए। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर ने क्या बोला होगा इसके बाद? चैट बॉक्स पे डॉक्टर ने क्या बोला होगा? है? दिल निकल आया हुआ उसका, उसके मतलब की बात होगी। उसने बोला परेश भाई आपको कैसे भी करके ये गजल मेरे तक पहुंचानी, मैं भी सर पहुंच चुकी है, आप समझ चिंता मत करिए। वो बंदा मेरे को ज्वाइन किया और मेरी टीम में सिल्वर गया है, डॉक्टर जिसको कभी जिसने सोचा ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा। और मैं ऐसे ही लाया, मैं सर प्रोडक्ट यूज करो ना, 4 लोगों से बात करो ना, बात करो ना, बात करो ना, प्रोटीन बेचो ना, विटामिन बेचो ना, करो ना, काम हो गया। जरूरी कि हर आदमी जो अभी ज्वाइन कर रहा है उसका करियर का भी कुछ हो, ठीक है, बाद में धीरे धीरे वो बाइंग आता है, बड़ा का काम हो जाता है। ऐसे ही मूवीज हो सकती है, एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, कोई स्किल पे बातचीत हो सकती है। जैसे मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो अभी बीच में जो बड़ा बिजनेस में मैं मेरे को कस्टमर से बातचीत करवा रहे थे, तो ऐसी बातचीत निकला। तो मुंबई में थे, तो मुंबई में मैं यहाँ पे है, तो क्या आप इनको जानते हो? तो कि हाँ मैं इनका स्टूडेंट हूँ। तो मैंने बोला मैं भी इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो हम दोनों लाइक क्या मार्शल आर्ट ब्रदर निकले, बातचीत हुई, कुछ नहीं। उसके बाद भाई ने हमारा सीधा जो है आईबीसी करके प्रोडक्ट लेके ज्वाइन किया, 75,000 कर दिए। कोई प्लान नहीं समझा, कुछ नहीं सोचा, बात बैठ के बातचीत किया, परेश भाई आप पे भरोसा है, हो गया, आप बोलो वो कर देंगे। मेरे को एक ही चीज बोला, परेश भाई करने लायक है कि नहीं करने लायक है? मेरे को देखो आंख बंद करके करने लायक है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब कंपनी छोड़ू, कब मेरे को 2 साल का परमिशन मिले और मैं बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर लूं। मेरे को ये विवेक सर है कि वो छोड़ने नहीं देते, 2 बार तो बात कर चुका। अरे बाप रे क्या बात कर रहे हो, काम हो गया आपका। दिस इज हाउ इट गोइंग टू वर्क। रैपो बिल्डिंग के अंदर में एक जादू है, और ये जादू कोई जादूगर से नहीं सीखना है, रोज खाली प्रैक्टिस करके सीखना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आखिरी लाइन पे इसको समझाऊंगा। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, सिंपल। जो कस्टमर को पसंद हो, जो जिसमें वो कंफर्टेबल हो डिस्कशन करने के लिए, जिसमें वो ओपन हो रहा हो, उसमें बात करेंगे। अब कुछ लोग कंजर्वेटिव मिलेंगे जो बातचीत नहीं करेंगे, कोई मतलब की बात करो, ये करो, तो समझ लो तुम्हारा काम का भी नहीं है। ये आदमी कभी भी आपके हाथ में नहीं आने वाला है। उस कॉल को जितना हो शॉर्ट में खत्म करो और आगे बढ़ो। जो आपसे बात करेगा वही आपके साथ में आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जहां पे आता है, कॉल के अंदर में जब भी बात कर रहे हो, कुछ भी जो नोटिस कर रहे हो, फिजिकली है ऑनलाइन है, जब भी बात कर रहे हो उसको नोटिस करो। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, एक मिनट में म्यूट ऑन कर देता हूँ।
तो यहाँ पे है आपको उसका वॉइस है, जैसे मैं कई बार मेरे साथ बातचीत करता है तो मैं बोलता हूँ सर आपका वॉइस गजब का है, ऐसा वॉइस मेरे को मिल जाए तो मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में राज करूँ। अरे यार क्या बात कर रहे हो, एकदम भारी से वॉइस, बेस स्ट्रांग है। पुष्पा मूवी देखा था तो श्रेयस तलपड़े ने वॉइस डाला है। पुष्पा मूवी आप जो तेलुगु लैंग्वेज है उसमें देखोगे, तेलुगु तमिल वॉटेवर लैंग्वेज है, उसमें जो अल्लू अर्जुन का ओरिजिनल वॉइस है और श्रेयस तलपति का हिंदी में वॉइस, आपको श्रेयस तलपति वाला ज्यादा अच्छा लगता है, तो वॉइस में बेस है। फ्लावर समझा क्या, झुकेगा नहीं, एकदम ऐसा करके बोला और बाप रे एकदम। तो वॉइस पे आपने तारीफ कर दिया, उसका कुछ भी नोटिस किया, उसके कुछ कपड़ों पे उसका कोई म्यूजिक है, ड्रेस है, उसका कोई गेस्चर है, कोई डीपी है, कोई स्टेटस है वहां पे। और ये एक बार भी नहीं हुआ, पहले कॉल में नहीं हुआ, अभी तो नंबर लिया तो क्या बात करोगे। हो सकता है कुछ उसका उसके टॉप नाम पे हो जाए कि यार अब मेरे को, मैं एक जन से मिला अध्वर्यु, तो उसका नाम अध्वर्यु, तो मैं सर आपका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा नाम, और उसने मेरे को 15 मिनट अपने नाम के मतलब अपना वहां पे इतिहास जो पौराणिक था पूरी था अध्वर्यु जी के लिए, वो पूरी स्टोरी सुनाई। काम हो गया अपना, इजी। मेरे को क्या करना है, मेरे को सवाल छोड़ना है, मेरे को कोई पॉइंट छोड़ देना है उसमें, नहीं अपना शगुफ्ता छोड़ दो और वो खेलता रहेगा, आता रहेगा आपके पास, काम हो गया। यहाँ तक क्लियर है, फटाफट सी लिख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि भाई इंटरेस्टेड बनना है, सामने वाले में इंटरेस्टेड रहना है। मैं कितना इंटरेस्टिंग हूं, मैं कितना महान हूं, उसमें नहीं जाना है। अपने बारे में कम से कम बात करनी, सामने वाले में ज्यादा। और हर बार जब वो बोले ना अच्छा क्या बात है, एकदम गजब, और क्या बात कर दी सर, अरे अनिल जी जबरदस्त, क्या बात है रवि कुमार जी, यार आप तो, मैं तो आपका फैन हो गया सर, गजब है, ओ वाह वाह, बस उतना करते रहना। हिप्नोटिज्म अपना काम कर रहा है, वो हिप्नोटाइज हो रहा है, आपके पास आ रहा है। इससे फायदा क्या होगा, आप कनेक्टर डिटेक्टर बनने शुरू हो जाओगे। अब जहां पे आ रहा है, बी द मास्टर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। ये आप धीरे धीरे धीरे, आपको अगर मैं 16 क्वेश्चन दे दूं या 100 क्वेश्चन दे दूं, 100 1500 क्वेश्चन दे दूं, आप याद नहीं रख सकते हो। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों से बातचीत करोगे, आपको क्वेश्चन के मास्टर बनते जाओगे। किस तरह के क्वेश्चन लोग एंटरटेन करते हैं, किस टाइप के नहीं करते हैं। अगर मैं पहली बार कोई कस्टमर से बात कर रहा हूँ, बोलो आपकी कॉलेज में कितनी गर्लफ्रेंड थी, तो क्या मेरे को आंसर देगा? अभी बोलो हाय मेरा नाम परेश है, आप कैसे हो, ऐसा ऐसा वैसा, मैं बोलूंगा और बोलूंगा रेशु त्यागी जी आपकी कॉलेज में कितनी गर्लफ्रेंड थी, बता दोगे? कोई बताएगा पर्सनल? पर 2 या 3 मुलाकात के बाद, 2-3 सिगरेट पीने के बाद, पैक उतारने के बाद बताएगा आदमी कि नहीं बताएगा? बाद में बताएगा, अभी नहीं बताएगा। पहली दूसरी तीसरी मुलाकात में कभी नहीं बताएगा। तो आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार लोग अजीब क्वेश्चन पूछते हैं, या तो क्वेश्चन पूछने के हम लोग, आपका नाम बताइए, आपके घर में कौन कौन है बताइए, क्या करते हो, कब से करते हो। पुलिस वाला नहीं बनना है, एडवोकेट नहीं बनना है, वकील नहीं बनना है कि ऐसे सवाल पूछे, तो इंट्रोगेशन नहीं लगना चाहिए। तो क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं पर्सनल में? आई थिंक मेरा, हाँ, फैमिली के बारे में पूछ सकते हो, फ्रेंड्स के बारे में पूछ सकते हो, हॉबीज के बारे में उसकी पूछ सकते हो, लाइक डिसलाइक के बारे में पूछ सकते हो, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उसके जॉब बिजनेस कितने साल से कर रहा है, कब स्टार्ट किया था, अब सक्सेस स्टोरी है, उसके फेलियर क्या है, क्या उसको सीखने को मिला था, क्या उसके प्रॉब्लम रहे थे, कैसे उसने सॉल्यूशन ढूंढे, कैसे वो आगे बढ़ा, कैसे उसने अपना गोल अचीव किया, ये सारी चीजें। इससे क्या फायदा होगा, वो अपना डेटा शेयर कर रहा है, 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 और आपको पता चला है मैं इसके ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर मैं बिल्ड कर सकता हूँ। वो सामने चल के ऐसा कोई पॉइंट बताएगा, या तो उसका दर्द होगा, पेन होगा, या उसका गोल होगा। जैसे अगर कोई जॉब वाला है, वो उसको बोलिए यार सब कुछ बढ़िया है, पर यार जॉब में मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्यों मजा नहीं आ रहा सर? अरे यार साला बहुत लोड है, सुबह सब काम कराते, संडे काम कराते, यहाँ पे काम कराते, ऐसे कराते। तो सर आप चाहते क्या लाइफ में? तो यार एक संडे शांति से सोने को मिल जाए ना दोपहर को, मेरे को वो चाहिए। और वहां पे आपने बोल दिया सर, अगर सोचिए आपको मंडे से संडे, मंडे से सैटरडे आपके संडे बन जाए तो कैसे, बताओ, आ जाए। ये चीज मेरे साथ में हुई थी जब 2004 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था। ये मेरे ही, मैंने अपने अपलाइन को बोला था
सर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, करोड़ रुपया मेरे को एक संडे को शांति से सोने को मिले ना तो मेरे को शांति हो जाएगी। तो उसने बोला क्या मंडे से सैटरडे संडे हो जाए तो सोचिए खाली संडे पे उस आदमी ने कैसे बिल्ड किया होगा। कनेक्ट मिल गया, कनेक्ट डिटेक्ट किया, जुड़ गए, कनेक्ट किया, डिटेक्ट किया, जुड़ गए। तो यहां पे है ये सारी चीज आपको कैसे मिलेगी, आपके एक्सपीरियंस से। जितने ज्यादा लोगों से बातचीत करोगे, जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट करोगे वहां पे, एक तो माँ भवानी की कसम खा लो, रोज को कम से कम 40-50 लोगों को कॉल करने ही कर रहे हैं। 10 लोगों को बैठे नहीं तो चेयर नहीं आना चाहिए। मैं बड़ा बिजनेस में भी हमारे लोगों को वही बताता हूँ, अगर 10 लोग नहीं बिठा सकते हो तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो जो जैसी जिंदगी चल रही है, जैसी जिंदगी काट रहे हैं वैसे काट सकते हो। आपको लोगों को एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा ना, आपको नए नए तरीके मिलेंगे लाने के। मैं आपको एक दो तरीके शेयर करता हूँ। एक नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं फुल फ्लेज में काम कर रहा था, मैं ऐसे ही रोड साइड में हम लोग चाय पी रहे थे, मैं अपने कलीग्स के साथ में, और एक बंदा सामने था, तो मैंने उसके सामने देखा, उसको स्माइल दिया। फिर मैंने ऐसे देख के उसको बोला, जिंदगी जी रहे हो या काट रहे हो? थोड़ा सीरियस हो गया, वो तो काट रहा हूँ। मेरे को जीना चाहते हो तो क्या मेरे को नंबर दो, बात करता हूँ। तो उसने काट लिया और लिया। ये बंदा हैदराबाद का था, अहमदाबाद विजिट के लिए आया था। 2 दिन के बाद वो चला गया, फोन पे बातचीत में चला गया। 3 महीने बाद मैंने उसको जेट एयरवेज की फ्लाइट पे हैदराबाद से अहमदाबाद बुलाया, मीटिंग अटेंड करवाया, नेटवर्क मार्केटिंग का ज्वाइन किया। 18% की ले गई थी। कहां से कहां चीज आ गई। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नए तरीके मिल जाएंगे आपको बात करने के। मैं एक और तरीका बताऊं, जानना चाहते हो? एक और तरीका, फटाफट चैट बॉक्स पे लिखो, फटाफट यस बोल दो तो मैं बताता हूँ, बाकी नहीं बताऊंगा। सिंपल, एक ही लाइन। जो भी आदमी है, समझो रमेश है, दिनेश है, सुरेश है, रमेश भाई आप पैसा कमा रहे हो या पैसा बना रहे हो? पैसा कमा रहे हो या पैसा बना रहे हो? 99% लोग बोले पैसा कमा रहे हैं, बना नहीं रहे। दूसरा सवाल पूछूंगा, सर बनाना चाहते हो? हाँ। तो अगर कोई एक्सक्यूज मत देना, अगर सीरियस हो तो शाम को मीटिंग में आ जाना, काम खत्म। कैसा लगा? अच्छा लगा तो ये लिख दो फटाफट, अच्छा लगा तो ये लिख दो, अच्छा लगा तो ये लिख दो, ए। बहुत बढ़िया। ओके, अब करना क्या है, मैं आपको कुछ टूल्स दे रहा हूँ, ये 2 या 3 स्लाइड है अभी, ठीक है। सर्च इंजन बनना है। हो सकता है पहली मुलाकात में शायद वो ना आए, आपने नंबर सेव किया, उसने भी आपका नंबर सेव किया, उसने बोला कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा पर बाद में कोई मीटिंग हो तो बताइएगा, ऐसा चला है। तो हमको क्या करना है, उस कस्टमर को बातचीत कर रहे हैं, वहां पे हम उसके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके लिंक्डइन में वो किस किस्म की पोस्ट डालता है वो देखें। और उसके लिए एक टूल दे रहा हूं, आईकॉन करके, इसको लिख लीजिए, EYECON। अगर कोई भी बंदा है जिसने अपने प्रोफाइल को खोल के रखा है और वो प्रोफाइल में अपना मोबाइल नंबर छोड़ के रखा है, ये एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट उसकी प्रोफाइल पे ले जा सकती है। थोड़ा सा मेहनत करोगे सीख जाओगे, जैसे फेसबुक सीख गए, इंस्टाग्राम सीख गए। तो वहां पे क्या होगा, क्या आप अगर उसकी पोस्ट को देखते हो, वहां पे जाते हो, अरे यार ये तो गजब का आदमी है, ये तो जबरदस्त आदमी है, आपको टॉपिक छेड़ने का मौका मिल जाता है। अगर उसको राहुल गांधी पसंद है तो राहुल गांधी की जय, नरेंद्र मोदी पसंद है नरेंद्र मोदी की जय। और अरविंद केजरीवाल है तो 5 साल केजरीवाल करके करवा दो, मतलब डिपोजिट उसकी भूल होती है धोने दो, अपने कोई टेंशन नहीं। बट कनेक्ट करने का आपको टॉपिक मिल जाएगा। कोई शेरो शायरी वाला होगा, कोई टूटे दिल वाला होगा, तो उसको तो और बोला यार मेरा भी ऐसा ही था, बट मैं बताऊं ऊपर वाले के खेल नहीं रहा, जो भी आएगा अच्छा आएगा, हाँ चिंता मत कर। कोई मोटिवेशन वाला बोल रहा है, अरे यार तू तो अपने भाई निकला, आपको उसको मोटिवेशन वाली सामने स्टोरी बोलनी है, कुछ भी बताते रह उसको, अरे यार ये तो मेरे जैसा है, ये तो मेरे जैसा है। और जैसे मैंने बोला था, हमको वही लोग पसंद है जो हमारे जैसे हैं। तो सर्च इंजन बनना है, सर्च इंजन बनेंगे तो हमको उसके साथ में जुड़ने के टॉपिक मिल जाएंगे, पॉइंट मिल जाएंगे। और इससे क्या फायदा होगा, आप कनेक्टर डिटेक्टर बन जाओगे, रैपो बिल्डिंग अच्छी तरह से कर पाओगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो एज ए इंडियन हमारे यहाँ पे गड़बड़ होती है, हम बचपन से बच्चों को सिखाते बोल 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 बोल। अभी आपके घर में छोटा बच्चा होगा 1 साल 1.5 साल का, बोलना शुरू किया, बोलो पापा, बोलो पापा, पापा, मम्मी बोलो मम्मी। कुत्ता कैसे बोलता है बेटा?
डॉगी कैसे बोलता है? कुत्ता तो हम बोलते नहीं, हम डॉगी वर्ड यूज करते हैं। भाव, गाय कैसे होती? माओ। और हम पकड़ पकड़ के हमारे आजू बाजू जो लोग आते हैं उनको सुना देते हैं मेरा बच्चा बोल रहा है। अरे सारे तो बच्चे यही बोलते हैं, पर हमने बच्चों को सुनना नहीं सिखाया। और यही बच्चा जब 15-16 साल का हो जाता है बोलते हैं कि अपने बाप की नहीं सुनता है, पर सुनने की शिक्षा ही नहीं। तो हम कैसे कैसे सुनते हैं? तो पहला नीचे से शुरू करते हैं। 1 नंबर के सामने आप देखोगे यहाँ पे लिख रहा है इंटरप्टिव, यानी कोई बोल रहा है हमने टोका, कोई बोल रहा है हमने टोका, कोई बोल रहा है हमने टोक दिया। दूसरा होता है हाईजैकिंग, किसी ने कुछ बोला और हमने हाईजैक कर लिया, पूरा मुद्दा हाईजैक कर लिया, हम खुद बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। तीसरा होता है एडवाइजिंग। अब ये राय बहादुर होते हैं, किसी को तो राय दे रही आदत। अब वहां पे क्या हुआ? अरे यार वो एक्सीडेंट हो गया। अरे तेरे को गाड़ी ध्यान से चलाना चाहिए, ऐसे करके ऐसे चलाना चाहिए, तो वहां पे नहीं ले जाना चाहिए। अरे वो एक्सीडेंट हो गया, राय बहादुर एक्सीडेंट हो गया, रायचंद एक्सीडेंट हो चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता। अब राय देकर कुछ मतलब नहीं है, पर लोगों को एडवाइस देना पसंद है। बट इंपॉर्टेंट कौन सी है? 4 नंबर और 5 नंबर की। अपने राइट साइड में आकर देखोगे अटेंटिव लिसनिंग, यानी आप ध्यान से सुन रहे हो, उसके पॉइंट्स को नोट कर रहे हो, उसको और बोलने पे एंकरेज कर रहे हो, और वहां पे जो मुद्दे मिल रहे हैं, जो माल मिल रहा है, उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हो। एक्टिव लिसनिंग, आप सामने थोड़ा पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, प्रॉम्प्ट कर रहे हो, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो, और थोड़ा सा आप भी अपने बारे में कुछ बता रहे हो। यानी उसने 10 लाइन बोली तो आपने 1.5-2 लाइन बोल के खत्म कर दी, तो वो हो गया एक्टिव लिसनिंग। तो हमको क्या करना है? या तो अटेंटिव लिसनिंग में जाना है या तो एक्टिव लिसनिंग में जाना है। पर लिसनिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था अपने बारे में कम बताना है, कस्टमर के बारे में ज्यादा बताना है। अगर आपका कॉल अगर 10 मिनट चलता है, 7 मिनट आपका कस्टमर बोलेगा, प्रोस्पेक्ट बोलेगा, और 3 मिनट ही आप बोलोगे, तो आप बोलोगे यार फिर मैं प्लान कैसे दिखाऊं? चिंता मत करो, कनेक्ट करो। प्लान तो सामने, अगर शाम को मीटिंग हो रही उसमें भी बिठाओगे, आपके जूम में आपके वहां पे वेबिनार होते हैं, बिठाओ, वहां पे लोग दिखा देंगे पेपर नैपकिन प्लान 15 मिनट में सीधा चट शाम को मीटिंग में इनवाइट, कोई झंझट नहीं पालना। और फिर 2 चीजों का खास ध्यान रखना है, कभी भी कोई फेंका फाकी नहीं करनी है। आज का जमाना अलग है, आज से 20 साल पहले कुछ फेंका फाकी कर रहे थे तो लोग ढूंढ नहीं पाते थे। अभी कुछ बोलोगे फटाक देके लोग गूगल में जाएंगे, सर्च मारेंगे और बोल देंगे हाँ। गूगल में जाएंगे, सर्च मारेंगे हाँ। तो ट्रूथफुल रहना है और ओपन रहना है। अगर कोई बोलता है कि आपने किसने बना लिए, आपने कितने कमा लिए, तो बोलो सर मैं नया हूँ और मैंने अभी शुरुआत करी, पर मेरे को भरोसा है कि मैं इसमें कमा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपको भी ऐसे कुछ लोगों से मिलना है, तो सर आज शाम को मीटिंग है, आप आइए और उनको खुद आप मिल लीजिए। हम खत्म। बट हम वहां पे क्या होता है, कई बार बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत होती है, करोड़पति बन जाएगा, यहाँ पे क्या है, शारजाह में जाके मैच देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, आराम से ट्रांसपेरेंट रहो, ट्रूथफुल रहो, काम बनता है। कभी भी सच बोलने का आपको फायदा ना हो सकता है सच बोलने का आपको फायदा ना हो, नुकसान तो कभी नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। और जो बिजनेस की नींव अगर झूठ पे पड़ी है तो वो खत्म हो जाता है, जल्द से जल्द खत्म हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, इट्स टाइम टू सेल। मेरे को आपसे मिलके बहुत 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 खुशी हुई है। आशा रख रहा हूँ कि आपको भी ऐसी खुशी हुई होगी जहां पे मेरे से बात करके। सो मैम महिमा जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैं चैट बॉक्स पे आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके जो वैल्यूबल देन गोल्डन वर्ड्स हैं, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, बाकी सबने भी आशा करती हूँ बनाए होंगे। और ये जितना आपके बारे में सुना था उससे कई ज्यादा आपने हम तक पहुंचाया है। सो मैनी हम सभी की तरफ से थैंक यू सो मच। तो एक बार सर को हमारा एक्साइटमेंट, प्लेटिंग वर्ल्ड का एक्साइटमेंट ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी 1 2 3 काउंट के साथ में सर को थैंक यू बोलेंगे। सो 1 2 and 3 थैंक यू सो मच। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। थैंक यू सर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने ना बोला था उनको क्या अभी 100 रुपया देने के लिए रेडी हो?
जिन्होंने ना बोला तो 100 रुपया देने के लिए रेडी हो, जो ना बोले थे। यस सर। क्या हुआ? रेपो बिल्डिंग हो गया, किसी ने लिखा 200 रुपया, बढ़िया है। तो महिमा जी मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर दे दूंगा, लोगों को बोलना डाल दे यहाँ पे, ठीक है सर। अगर आप लोगों को मेरी शिक्षा पसंद आई है, ट्रेनिंग पसंद आई, बस एक ही चीज का इस्तेमाल करना है, इसको आज इंप्लीमेंट करना है और इंश्योर करना है कि आपका नया साल में आपका बैंक बैलेंस डबल हो जाए, ठीक है। इस साल में जो बैंक बैलेंस है वो नहीं रहना चाहिए, पूरा नया साल अभी दिसंबर के बाद अब आ रहा है, तो जनवरी में धमाके साथ शुरुआत करनी है आपके बिजनेस की और तबीयत से पैसा कमाना है। ये मेरी गुरु दक्षिणा, ये मेरी फीस रहेगी। ओवर टू यू महिमा जी, थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब हमने हमारे एक्साइटमेंट से भरा हुआ सर को थैंक यू बोला, तो सर ने सोचा कि हाँ इन्होंने अपना 100% दिया, तो और वापस से गुरु दक्षिणा भी सर को हम 100% देंगे। और इसी के साथ में हमारे साथ में ऐसे कोई जैसे हमारे ग्रेट लीडर्स जो बात कर सकते हैं, ऐसे पर्सन है हमारे बीच में। आकाश सर, आप मुझे सुन रहे हैं? आकाश सर, ओके। आकाश सर मुझे सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है अब तक? ओके, तो एक पर्सनालिटी और है। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। महिमा जी। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर। ओके, थैंक यू बहुत धन्यवाद आपके लिए कि मैम आज आपने, शायद आपका ये पहला दूसरी बार है कि आपने जब कोई इसको होस्ट करने की कोशिश करी है। रियली आपने बहुत अच्छा किया। और परेश सर, रियली सच में हम तो बिल्कुल कहते हैं ना, हमारा दिल गदगद हो गया आपकी ट्रेनिंग पाकर। जैसा हम सुनते हैं बड़ा बिजनेस की तरफ से कोई भी कोच हमारे लिए अगर आते हैं, सच में वो हमें बड़ा सिर्फ पैसों में नहीं, हर तरह से बड़ा बनाने आते हैं। और आपकी पूरी टीम कोशिश करती है हमें देने के लिए, और ये पूरी टीम भी सर आपको वादा करती है कि जैसा आपने बोला कि आपको गुरु दक्षिणा के रूप में अगले साल के अंदर आपको डबल इनकम सबकी चाहिए सर, वो डेफिनेटली सब करके दिखाएंगे, सब करके देंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक अलग ही परचम लहराएगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करी और मेहनत करके, सीख करके, आप जैसे गुरुओं से आशीर्वाद लेके, ट्रेनिंग लेकर के बहुत आगे बढ़े हैं। हम भी पूरी कोशिश करेंगे वहां तक आगे जाने के लिए। तो थैंक यू परेश सर। सॉरी टू मैं अपना वीडियो ओपन नहीं कर पाऊंगा, मैं नेटवर्क एरिया से नहीं बाहर हूँ। थैंक यू मैम एंड थैंक यू परेश सर, थैंक यू। हम दोबारा से इंतजार करेंगे दोबारा से आपकी ट्रेनिंग लेने के लिए। तो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर कहीं ना कहीं बिजी थे, फिर भी हमारे बीच में आए। और यहाँ पे एक और पर्सन है जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी बड़े बिजनेस से। मैं आज जैन सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जैन सर मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम, आई कैन हियर यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक्स अ टन। मैं तो आप लोगों से जुड़ा ही हुआ हूँ और आई कैन सी ललित सर आल्सो हियर। जितने लोग हैं मैं इन सबसे मिला था पर्सनली, ठीक है। आई वाज देयर इन अंदाज, मैं वहाँ सॉरी उमराव आया था, मैं उमराव में मैं आप लोगों से सबसे मिला हूँ। सो इट्स गुड टू हैव यू ऑल। आप सबको एडवांस में विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। आई वांट कि मैं आप सबको ग्रो करता देखूं, और जहां संजू सर और यश सर मेरी जिनसे बात होती रहती है, मेरे को चाहिए वहां से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फीडबैक आए कि हाँ, जो हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो हमें इस तरीके से फलीभूत होता दिखे। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स टू एवरीवन, हैव अ नाइस वीकेंड। फिर मिलते हैं। जब लीडर्स आके हमारे यहाँ पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बोलते ही जाए। और जैसे सर ने पूरा प्रेजेंटेशन किया, मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि सर ने अपना मतलब सेशन ओवर कर दिया। जैसे ही सर ने बोला कि यस आज के लिए इतना ही काफी है, वैसे ही मैंने ऊपर देखा क्या टाइम पूरा हो गया। तो आई एम बिलीवेबल, आपका जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। रियली 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 थैंक यू सो मच। आज के जो वर्ड्स थे वो गोल्डन वर्ड्स थे, और इसी के साथ में
सेशन को मैं आप लोगों के साथ में ओवर करना चाहूंगी। और कोई पर्सन है जो अपना हमारे ग्रेट लीडर्स हैं। महिमा मैम सॉरी टू इंटरप्ट, ललित सर भी हमारे बीच में हैं। Yes, तो हाँ प्लीज, ललित त्यागी सर बीच में है हमारे साथ, और सेशन की क्लोजिंग के साथ साथ हम जरूर चाहेंगे ललित सर ने अपने बिल्कुल अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमें जरूर दें। ललित सर। थैंक यू आकाश भाई, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा जी। यही लीडरशिप का निखार है और आप बहुत तरक्की करोगे जब हम आगे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लीडरशिप का बिजनेस है। इसके अंदर हमें लीडर बनना पड़ता है और फिर उसके बाद लीडर को बनाना भी पड़ता है, और उसके लिए हमारी ये पहल है। परवेश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, बहुत वैल्यूबल नॉलेज आपने हमें दी है। और मैं स्पेशल बड़ा प्रभावित हुआ सर, जो आपने एक पॉइंट बताया, सारे पॉइंट बढ़िया थे, लेकिन जो मतलब बहुत मैं कहूँगा सभी के लिए इनिशियल स्टेज पे भी बहुत जरूरी है, वो है पर्सनल लाइफ में जो हम बदलाव लाएंगे अपने। आपने एक पॉइंट बोला था कि प्रोफेशनल लाइफ में तो बदलाव लाना ही है, लेकिन एक पर्सनल लाइफ के अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। और आपने बताया कि जो अपनी सेल्फ इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम यहाँ ज्वाइन तो हो गए, लेकिन हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई हम महिमा जी की तरह नहीं बोल सकते, हम आकाश भाई की तरह नहीं ट्रेनिंग दे सकते, हम दूसरे लीडर की तरह लोगों से जाके बात नहीं कर सकते, तो फिर नहीं होगा। और अगर हमने ये सोच लिया कि महिमा जी कर सकते हैं, आकाश भाई कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रियली सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम टू टाइम ऐसे ही आके हमें एजुकेट करें, और पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद है। और महिमा जी अब मैं चाहूंगा मीटिंग को ओवर करना है, और उसके बाद जो 7 बजे वाला हमारा सेशन है उसकी तैयारी बहुत धमाकेदार करनी है। अभी हम यहाँ 300 लोग हैं, अगर हर एक व्यक्ति मात्र 3-3 लोगों को लाने का दम रखे तो आज ही हम 1000 को क्रॉस कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हर एक व्यक्ति कम से कम 3 लोगों को यहाँ लेके आए ताकि हम बड़ा कर सकें। तो थैंक यू महिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। सर जितनी बार भी आते हैं हमेशा इंस्पायर करके जाते हो और ऐसा वर्ड देके जाते हो जो दिल को छू जाता है। तो आज हम इवनिंग सेशन में वादा करते हैं, हर एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ ललित सर से वादा करते हैं, प्रेसर से वादा करते हैं, जैन सर से वादा करते हैं और आकाश सर से वादा करते हैं कि आज का सेशन हाउसफुल सेशन रहेगा इवनिंग का। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं भी 3 लोगों को लेके आऊंगा, मैं भी फोन कॉलिंग करता हूँ। यस सर। एवरीवन हमेशा इसी तरह अपना एक्साइटमेंट बनाए रखें। बाय।